हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नीति शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र, नीति का अर्थ क्या होता है? नीति का हिंदी अनुवाद होता है ले जाना। क्या होता है? ले जाना। किसको ले जाना, कहाँ ले जाना, क्यों ले जाना? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि किसको ले जाना। नीति का अर्थ होता है ले जाना, तो किसको ले जाना, किसको ले जाना, कहाँ ले जाना, क्यों ले जाना? कहेंगे कि किसको ले जाना, मानव के आचरण को ले जाना। क्या करें? मानव के आचरण को ले जाना। कहाँ ले जाना? उचित अनुचित के विभेद ज्ञान के माध्यम से कर्तव्य के पथ पर ले जाना। क्या करना? कर्तव्य के पथ पर ले जाना। क्यों ले जाना? सुखद मानवीय जीवन के, सुखद मानवीय जीवन के प्राप्ति हेतु ले जाना। नीति शास्त्र का हिंदी अनुवाद होता है ले जाना। किसको ले जाना? तो मानव के आचरण को ले जाना। कहाँ ले जाना? उचित अनुचित के विभेद ज्ञान के माध्यम से कर्तव्य के पथ पर ले जाना, सही रास्ता पर ले जाना। क्यों ले जाना? सुखद मानवीय जीवन के प्राप्ति हेतु ले जाना। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। आप स्क्रीन पर देखिए, यूपीएससी 2016 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि आचार नीति मानव समाज का किस प्रकार भला करती है। और सेम यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा है 2019 में। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और जब भी क्वेश्चन लिखना है मेंस में, तो आप पैराग्राफ जो चेंज करके लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। 10 पॉइंट बना के पॉइंटों में लिखना है। पॉइंट बनाकर लिखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। 10 पॉइंट दे देना है इस तरह से, और ऐसे नहीं लिखना है। पॉइंट बना बना कर लिखिएगा तो वो क्वेश्चन, इससे एग्जामिनर जो है, टीचर संतुष्ट हो जाता है कि बच्चा सही लिखा है आंसर। और पॉइंट देना है कि नीति शास्त्र सदाचार को बढ़ावा देती है। नीति शास्त्र मानव जीवन का मार्गदर्शन करती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र अंधविश्वास और कुरीतियों से बचाती है। ऐसा 10 पॉइंट दे देंगे और लिख देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ऐसे अच्छा नंबर मिलेगा। पैराग्राफ चेंज करके नहीं, पॉइंटों में लिखना है, ये सही रहेगा। क्लियर? नोट करोगे कुछ बातें कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नोट कीजिए, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम स्वयं के प्रति करते हैं। जैसे मैं दूसरों से, आप स्वयं के प्रति चाहते हैं कि मुझे कोई गाली दे, नहीं चाहते हैं तो दूसरों को गाली मत दीजिए। झूठ बोलना, आप चाहते हैं कि स्वयं के प्रति कि मुझे मेरे से कोई झूठ बोले तो दूसरों से झूठ मत बोलिए। चोरी करना, डकैती करना, ये सब नहीं करना चाहिए। जैसा स्वयं के प्रति चाहते हैं वैसा दूसरों से आचरण कीजिए। क्लियर? ध्यान देना, पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक में आए मानवीय क्रियाकलाप में नीति नैतिकता का निर्धारक। क्या है? मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी इन ह्यूमन एक्शन। निर्धारक क्या है? हम लोग पहला टॉपिक पढ़े हैं मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, और दूसरा टॉपिक है मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता का निर्धारक। निर्धारक क्या है? निर्धारक क्या अर्थ है? मान लो कि आप कोई काम किए, कोई कर्म किए, और हम कहें कि ये कर्म अनुचित है, तो आप कहिएगा किस
किस आधार पर मेरा कर्म अनुचित है? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा कर्म अनुचित है? तो निर्धारक है, निर्धारक के कई पक्ष होंगे, निर्धारक के कई सारे पक्ष हैं। क्या है, आप भी नोट कीजिए, जब भी पढ़िए कुछ बातें नोट करते रहिए। पहला है कानून। कानून समाज, परिणाम, धर्म, उद्देश्य, साधन साध्य विवाद, साधन साध्य विवाद। इसके आधार पर, कानून के आधार पर कह सकते हैं, कानून के आधार पर निर्धारण करते हैं कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। समाज के आधार पर निर्धारित करते हैं कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। परिणाम के आधार पर निर्धारित करते हैं, धर्म, उद्देश्य, साधन साध्य विवाद के आधार पर भी निर्धारित करते हैं कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। लॉ, सोसाइटी, रिजल्ट, रिलीजन के आधार पर निर्धारित करते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। कानून के आधार पर कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। मान लो कि आप कानून के अनुरूप काम कर रहे हो तो कहेंगे कि ये कर्म उचित है, ऐसा करना चाहिए। अब कानून के विपरीत काम करोगे, कर्म करोगे तो कहेंगे कि ये कर्म अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कानून के उल्लंघन कीजिएगा तो आपको दंड मिलेगा। मान लो कि सड़क है और सड़क पर बनाया गया है, कानून बनाया है कि राइट साइड से चलो, आप रॉन्ग साइड से चलोगे तो फिर कानून का उल्लंघन है, फिर तो आपको दंड मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अनुचित है। समाज, सोसाइटी के आधार पर भी हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। धर्म के आधार पर भी निर्धारित करते हैं। परिणाम, आज का जो समाज है वो परिणाम देखता है, रिजल्ट देखता है। आप मान लो कि कोई, आप अच्छा कुछ किए, आप अच्छा कीजिएगा तो समाज कहेगा कि इसका कर्म अच्छा है, यानी कि ये उचित किया है, ये अच्छा आदमी है। अब मान लो कि आप कोई बुरा काम किए हो तो कहेगा समाज कि ये बुरा आदमी है, इसका कर्म अनुचित है, इसका कर्म अनुचित है। मान लो कि आप मान लो कि कोई आदमी है और वो, उसका आचरण सही नहीं है, वो झूठ बोलता है, गाली देता है, चोरी करता है, लेकिन वो पढ़ने लिखने में तेज है और वो आईएएस बन जाता है। आईएएस बन जाता है पढ़ लिख कर तो कहेगा समाज कि ये अच्छा आदमी है, ये पढ़ा तभी आईएएस बना है। और कोई अच्छा भी आदमी हो और वो एक भी नंबर से उसका अगर रिजल्ट नहीं हुआ, वो फेल हो गया, आईएएस नहीं बना, तो समाज कहेगा कि वो ठीक नहीं है, वो पढ़ाई नहीं करता था। चाहे वो जैसे भी आईएएस बन जाए तो उसको सब कहेगा समाज की अच्छा आदमी है, ये पढ़ाई किया है तभी आईएएस बना है। तो समाज क्या है कि रिजल्ट देखता है, परिणाम देखता है, अंदर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो समाज ओरिएंटेड समाज है, रिजल्ट ओरिएंटेड समाज है। क्लियर? इसमें पढ़ेंगे, साधन साध्य में पढ़ेंगे, गांधी और मार्क्स आते हैं। गांधी और मार्क्स से बातें जुड़ी हुई है। क्लियर?